Jai Hind all the students of 11th Science Mathematics. Dear students, the first chapter sets is running. Now I am taking today law of operation of set. Law of operation of set. सेट के ऑपरेशंस जो हैं वो उसके क्या हमारे लॉ हैं, क्या नियम हैं। क्लियर। तो नंबर 1 है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव लॉ? फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हमारे ए और बी। क्लियर। वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ऑपरेशंस हमने पहले बताए थे आपको, यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ए यूनियन बी पहले ए लिख लो या बी लिख लो, कोई इससे अंतर नहीं आता। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। नाउ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेट्स हैं हमारे, इसमें तीन ली जाएंगी ए बी सी। वी हैव नंबर 1 ए यूनियन बी यूनियन सी। ए और बी का पहले यूनियन ले लें, फिर उसके बाद में सी का यूनियन लें, या पहले बी और सी का यूनियन ले लें फिर ए का ले लें, तो उससे भी कोई इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आते, वैल्यू जो रहती है, वैल्यू रिमेन्स सेम। इन द सेम वे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे, यहाँ ए को छोड़कर बी इंटरसेक्शन सी ले लें। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लें, फिर सी से इंटरसेक्शन लें, या बी इंटरसेक्शन सी लें पहले फिर ए से इंटरसेक्शन लें, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, तीन सेट्स हैं इसमें हमारे ए बी और सी। वी हैव नंबर 1 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ये यूनियन बी हो जाएगा पहले, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या पहले यूनियन इंटरसेक्शन हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन पे यूनियन हो, क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। नंबर 4 आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, और सेकंड ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ए का ए से यूनियन ए होता है और ए का ए से इंटरसेक्शन भी ए होता है। क्लियर। लॉ नंबर 5 आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट यू, ए मान लिया कोई सबसेट है यू का, यूनिवर्सल सेट का, एंड फाई इज नल सेट। फाई क्या है? एम्प्टी सेट है। द सेट हैविंग नो एलिमेंट, देन नंबर 1 ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, ए का यू से इंटरसेक्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यू तो बहुत बड़ा सेट होगा, तो और ए छोटा सेट है, तो ए का यू से इंटरसेक्शन क्या होता है? ए। सेकंड ए इंटरसेक्शन फाई, फाई इज द सेट हैविंग नो एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इसका ए से इंटरसेक्शन वही फाई हो जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड ए यूनियन फाई, ए का यू से, ए का फाई से यूनियन होता है ए, क्योंकि फाई इज द नल सेट हैविंग नो एलिमेंट। और फोर्थ ए यूनियन यू, ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट से ए का यूनियन क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में हों, बस एक एलिमेंट जो 2 टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा भी नहीं आते। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इफ यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है? सबसेट ऑफ यू, यू का सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू, यू के रेस्पेक्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय ए डैश, या तो ए डैश से डिनोट किया जाता है, करते हैं, और ए रेज़ टू द पावर सी, स्मॉल सी।
इससे करते हैं। इस डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन होता है ये, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, या तो एक्स यू में होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए को बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये ए है, डायग्राम में अगर देखते हैं तो ये ए है, ये यू है, तो ये ए को छोड़ के जो बचा हुआ ए डैश हो गया। क्लियर? यानी द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए बट बिलोंग्स टू यू, यू को तो बिलोंग करते हो लेकिन ए को ना करते हैं। क्लियर? तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट ना हो, यानी ए में ना हो, उन एलिमेंट्स का सेट जो है वो ए डैश कहलाता है। ए को छोड़ के, बस ए को छोड़ करके सारे जितने भी एलिमेंट होंगे यू के अंदर वो सब ए डैश में आ जाएंगे। क्लियर? थैंक यू। Now again, properties of complements. complements की properties क्या हैं? नंबर 1, complement laws का क्या है? A यूनियन ए डैश, ए का ए डैश से यूनियन, ए डैश कौन सा सेट हो, ए को छोड़ करके जो है जो एलिमेंट्स हैं वो ए डैश में आ जाएंगे, दोनों का यूनियन यू हो जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का ए डैश से इंटरसेक्शन फाइव। क्लियर? क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, ए अलग होता है, ए डैश अलग होता है। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करता है। तो ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का डैश, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश। नाउ लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन यानी डबल कॉम्प्लीमेंट हो, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश जो है वही सेट हो जाएगा, जिसका डैश का डैश ले रहे हैं वही सेट आ जाएगा। क्लियर? पहले डैश कर दिया, डैश करते ही क्या आ गया, उन एलिमेंट्स का सेट आ गया जो ए में नहीं है। फिर उन एलिमेंट्स का सेट कर दिया जो ए डैश में नहीं है, तो ये आ गया। क्लियर? नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई एंड यू, यू और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाई डैश तो होता है यू, फाई को छोड़ करके फाई क्या है, हैविंग नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट। तो जब उसमें कोई एलिमेंट नहीं तो यू आ गया, और यू डैश डैश क्या होगा, ये फाई हो जाएगा, यू को छोड़ करके फाई, द सेट हैविंग नो एलिमेंट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक, कार्डिनल नंबर। व्हाट आर द कार्डिनल नंबर्स? कार्डिनल नंबर्स वो होता है जो जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट के अंदर, वो कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट एंड इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए को इससे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ए। फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू ये हमारा 1 2 3 4 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो गया 5। ये 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट होंगे, सिंस ए हैज 5 एलिमेंट। ठीक है? नेक्स्ट, कार्डिनल प्रॉपर्टीज क्या है सेट्स की? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल नंबर? तो नंबर ए है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कम कर दें क्योंकि डबल ले लेंगे। क्लियर? इफ ए एंड बी आर डिफरेंट, अगर ए एंड बी डिफरेंट है तो अगर डिफरेंट ना हो तो ये हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये डिसजॉइंट है तो फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। क्लियर? बी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट हो और उनका यूनियन हो तो उसमें कार्डिनल नंबर कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस तीनों का इनका इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी थ्योरम है और ये भी थ्योरम है। क्लियर? सी नंबर ऑफ ए माइनस बी, जो ए में हो और बी में ना हो, तो नंबर ऑफ ए में से जो हमारे उसके हैं
इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, बताया था मैंने आपको पहले। तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए डैश इन बी डैश, तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यू में से ए इंटरसेक्शन बी ये जो कार्डिनल नंबर है कम हो जाएंगे, क्लियर। नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये फार्मूले हैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर के, ये आपको रिमेंबर देम वेरी वेल एंड यूज देम इन द क्वेश्चन। जो अभी आपकी एक्सरसाइज अब कराएंगे इसके बाद में, तो उसमें इनका यूज होगा। Thank you and have a nice day.